एल्ब्यूगो सिस्टोपस। हमने इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस किया और इसकी वजह से जो प्लांट है उसकी लीफ पर किस तरह से पस्चर्स बनते हैं जिसकी वजह से हम इसको वाइट रस्ट इन क्रूसीफर्स कहते हैं, इसको हमने डिस्कस किया जनरल कैरेक्टर्स का। अब हम लेते हैं इसमें रिप्रोडक्शन। एल्ब्यूगो के अंदर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन जो होती हैं उनमें इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम कोनिडिया, स्पोरेंजिया और जूस्पोरेंजिया कहते हैं। जो जूस्पोरेंजिया हम उसको कहते हैं जिसके अंदर फ्लैजिला होते हैं, यानी कि जो चलायमान स्ट्रक्चर होता है उसको जूस्पोरेंजियम कहते हैं। देयर स्ट्रक्चर डेवलप इन लॉन्ग बेसिपिटल चैन ऑन शॉर्ट इरेक्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कोनिडियोफोर, यानी कि ये कोनिडियोफोर जो है उसके ऊपर बनते हैं और बेसिपिटल मैनर में बनते हैं। बेसिपिटल मैनर का मतलब जो यंग है वो बिल्कुल पास में होता है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ये चेन के रूप में बनते हैं। जब कुछ समय बाद में ये जब होस्ट के अंदर टिश्यूज के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर ये माइसीलियम जो है वो डेवलप हो जाता है, तो कुछ समय बाद में इसमें टिप्स की तरफ यानी एपिडर्मिस की साइड में कुछ क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर जो हैं वो बनते हैं। उनको स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोनिडियोफोर। और ये कोनिडियोफोर जो है वो 90 डिग्री एंगल पर होंगे, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे लगे हुए होंगे और इनके अंदर जो है बेसिपिटल मैनर के अंदर कोनिडिया का निर्माण होता है। कॉन्ट्रैक्शन होगा है, एक सेल बनेगी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और इस तरह से एक कोनिडिया बन जाएगा। कुछ समय बाद में दूसरा कोनिडिया जो है बन जाए और इस तरह से एक मतलब हम बेसिपिटल मैनर उसको कहते हैं जिसमें यंगेस्ट कोनिडियम जो है वो बेस पर होता है और ओल्डेस्ट जो है वो टॉप पर होता है चेन के अंदर। और इंटर कैलरी म्यूसिलेजिनस डिस्क होती है, यानी कि दो कोनिडिया के बीच में एक म्यूसिलेजिनस डिस्क होती है जिसको कि हम डिसजंक्टर कहते हैं। और इसके बाद में ये एक चेन के रूप में बनते रहते हैं। इनके बनने से जो इसकी एपिडर्मिस की वॉल है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर की वजह से ये जो वॉल है वो रप्चर हो जाती है, यानी कि ड्यू टू द प्रेशर excreted by the developing conidial chain, host epidermis is raised and finally ruptured. Conidia are no visible on the host surface at wide posterior masses. Hence, the disease caused this fungus is known as white rust। यानी कि जो white rust disease के जो symptoms हमें दिखाई देते हैं लीफ पर वो इस एल्ब्यूगो में asexual reproduction के कारण दिखाई देते हैं। और ये कोनिडिया जो होते हैं ये बन जाते हैं और ये डिस्पर्स हो जाते हैं और डिस्पर्स होने के बाद में ये आसपास जो है वो जो भी इसी समय इसी तरह की इल्ड होगी, यानी कि क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट्स ही आसपास जो लगे हुए होते हैं और ये कोनिडिया वहाँ पर दूसरे प्लांट्स की एपिडर्मिस पर एयर के द्वारा चले जाएंगे और कोनिडिया जर्मिनेट होते हैं 2-3 घंटे के बाद में ये जर्मिनेट हो जाते हैं और इनके लिए सूटेबल सब्सटेंस अंडर मॉइस्ट कंडीशन और लो टेम्परेचर यानी 10 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर ये डेवलप हो जाते हैं और इनमें एक रेनिफॉर्म बाइफ्लेजिलेट जूस्पोर बनेगा। यूजुअली 8 जूस्पोर्स जो होते हैं एक स्पोरेंजियम या कोनिडियम से फॉर्म होते हैं और ये लिबरेट होंगे और लिबरेट होने के बाद में ये जूस्पोर जो हैं वो दूसरी प्लांट की एपिडर्मिस के ऊपर जाके स्टोमेटा पे चले जाएंगे, इनके फ्लैजिला विड्रॉ हो जाएंगे और ये वापस स्टोमेटा में से एक जर्म ट्यूब के थ्रू वापस दूसरे प्लांट की एपिडर्मिस में से होते हुए उसका माइसीलियम जो है वो इनके इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाएगा। इफ कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल यानी कि इतना टेम्परेचर और मॉइस्ट ना होगी तब द कोनिडिया ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ एल्ब्यूगो सच एज ए ब्लीटी, एल्ब्यूगो portulaceae and एल्ब्यूगो स्पाइनुलोसा डू नॉट फॉर्म जूस्पोर एंड इंस्टेड बाय जर्मिनेट डायरेक्टली। यानी कि फ्लैजिला का मतलब ये होगा कि उसके अंदर
फ्लैजिला होंगे तो वो जूस्पोर कहलाएंगे, तब तो वो मूवमेंट के द्वारा इसमें चले जाएंगे, अदरवाइज जो है वो डायरेक्ट ही जर्मिनेट हो जाते हैं। ये डायग्राम जो है वो पूरा एल्ब्यूगो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है, जिसके अंदर पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी जो स्टेजेस हैं वो दिख रहा है कि किस तरह से ए में ये इसमें जर्म स्पोर बना, माइसीलियम बना, बी के अंदर कोनिडिया बने, बीच में डिस्जंक्टर है, और किस तरह से ये कोनिडिया डिस्पर्स हुए, और उसके बाद एक कोनिडिया के अंदर किस तरह से जूस्पोर बने, या दूसरा डायरेक्ट जो होता है डीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर बना। ये था इसमें एल्ब्यूको में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि इसमें एल्ब्यूको के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही हम इसको व्हाइट रस्टेड क्रूसिफर कहते हैं। थैंक यू।